सुकुना काइसन इज बैक। मैंने लास्ट वीडियो में बोला था कि यूजी ने इस बार सुकुना को बहुत धोया है, तो अगले चैप्टर में सुकुना यूजी को ज़रूर मारेगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ कि सुकुना कंप्लीटली डोमिनेट कर रहा है, हमारा यूजी भाई अभी भी लड़ रहा है। ये चैप्टर भी काफ़ी इंटरेस्टिंग था एंड इसमें हमें कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स भी देखने को मिली है बाय फ्लैशबैक्स। एंड भाई इस चैप्टर में सुकुना ने जो खेला है, भाई ने अपना डोमेन फिर से ओपन कर दिया है। लेकिन एक कैच है क्योंकि हमारे यूजी भाई भी पीछे नहीं रहने वाले। ऑल्सो थैंक यू सो मच फॉर 300 सब्स। जिसने भी सब्सक्राइब किया, भगवान आपकी फेवरेट वाइफ को आपको दे दे। नाउ लेट्स स्टार्ट जुजुत्सु काइसन चैप्टर 258। चैप्टर स्टार्ट ही होता है विथ अ फ्लैशबैक, जहाँ पे नरेटर हमको समझाते हैं कि जब गोजो ने 2 ब्लैक फ्लैश मारे थे तब उसने एक स्पेशल रिवर्स कर्स टेक्निक सर्किट बना लिया था क्योंकि वो अवेकन स्टेट में था। एंड ये सेम चीज़ सुकुना कर सकता था, वो अपने हाथ को रीजनरेट कर सकता था। लेकिन हमारे यूजी ने उसको 7 ब्लैक फ्लैश मार दिए, जिसकी वजह से उसके जो कर्स एनर्जी का आउटपुट है, रिवर्स कर्स टेक्निक का आउटपुट, वो नॉर्मल नहीं आ सकता। एंड पता नहीं क्यों यहाँ पे 7 लिखा है जबकि यूजी ने 8 ब्लैक फ्लैश मारी थी सुकुना को। इसका हमें रीज़न भी पता चल जाता है क्योंकि यूजी ने जानबूझकर सुकुना एंड मेगुमी की सोल के बीच का जो डोमेन होता है उधर ब्लैक फ्लैश मारा है। मतलब सुकुना का कंट्रोल अभी भी कम हो रहा है। लेकिन हमारा सुकुना भाई कहता है जाने दो भाई, क्या कर लोगे, डोमेन एक्सपेंशन। वैसे ये वाला तो गोजो का है लेकिन मेरे हाथ में माइक है। यहाँ पे नरेटर कहते हैं कि द किंग्स डोमेन हैड रिटर्न टू इट्स मास्टर अलॉन्ग विद द ब्लैक स्पार्क्स। एंड मुझे पता था भाई सुकुना डोमेन खोल रहा है एंड सुकुना का डोमेन सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट डोमेन है, तो इसके सामने हमारा यूजी भाई काउंटर कैसे करेगा। अभी हमारे सुकुना भाव ने डोमेन खोला है तो उसके अराउंड जितनी भी सारी चीज़ें होती है वो सारी डिस्ट्रॉय होना स्टार्ट हो जाती है उसकी स्लैशेस की वजह से। यहाँ पे फिर से नरेटर कहते हैं डिस्पाइट इंक्लूडिंग अनसर्टन एलिमेंट्स एंड इंक्लूडिंग बाउंडिंग वाव्स, रोमन सुकुना हैड रेप्लिकेटेड मेलेवोलेंट श्राइन विदाउट ड्रॉपिंग इट्स इफेक्टिव रेंज और आउटपुट आफ्टर एक्सपीरियंसिंग द ब्लैक फ्लैश। मतलब ब्लैक फ्लैश एक्सपीरियंस करने के बाद सुकुना ने फिर से डोमेन एक्सपेंशन स्टार्ट कर दिया है, लेकिन उसकी जो रेंज थी या फिर उसका जो आउटपुट था वो अभी भी गिरा नहीं है। मतलब उसकी पावर अभी तक उतनी ही है। यहाँ पे हम फिर से एक फ्लैशबैक में चले जाते हैं जहाँ पे माय फेवरेट हाकारी कहता है कि तुमको अगर सुकुना के साथ फाइट करनी है तो रिवर्स कर्स टेक्निक एंड काउंटर मेजर्स फॉर डोमेन सीखना होगा क्योंकि सुकुना भाई उन दोनों में बहुत ज़्यादा टॉप लेवल का है। सो यहाँ पे चोसो कहता है कि अगर रिवर्स कर्स टेक्निक की बात हो रही है तो मुझे नहीं लगता मुझे और यूजी को कोई प्रॉब्लम होगी। एंड यूजी इधर शॉक हो जाता है कि पता नहीं मैं कैसे करूँगा। यहाँ पे थोड़ा समझने के लिए चोसो उनसे पूछता है कि जब तुम्हारा जैसे कोई आर्म कट हो जाता है तो उसको रिपेयर करने के लिए तुमको ब्लड चाहिए, तो तुम वो ब्लड के लिए कॉम्पनसेट कैसे करते हो। तो पहले तो हाकारी और यूता आंसर ही नहीं दे पाते। शोको कहती है कि मैं अपनी जो कर्स एनर्जी होती है उसको ब्लड में कन्वर्ट करती हूँ। हाकारी कहता है कि भाई मेरा तो ऑटोमेटिक है। एंड यूता कहता है कि मेरे तो इंस्टिंक्ट पे जाता है। चोसो कहता है कि उसकी बॉडी उसको अलाउ करती है टू कन्वर्ट कर्स एनर्जी इनटू ब्लड। एंड अगर यूजी को भी ये सेम कर्स टेक्निक चाहिए तो उनके जो रिमेनिंग भाई है उसकी बॉडी अगर वो कंज्यूम कर लेगा तो वो एक कर्स टेक्निक सीख सकता है। दोस्तों ये भी कहता है कि रिवर्स कर्स टेक्निक की जो डाउन साइड है कि तुम्हारी कर्स एनर्जी बहुत ज़्यादा यूज़ होती है, वो भी उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि उनकी बॉडी स्पेशल है। तो चोसो यूजी को कहता है कि तू किसी ऐसे बंदे के साथ पैर होना अपनी बॉडी स्वैपिंग ट्रेनिंग में जो कि रिवर्स कर्स टेक्निक यूज़ कर सकता हो। यहाँ पे यूजी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है एंड यू ही रिवील करता है कि वो ह्यूमन बीइंग के अंदर की जो सोल होती है उसको भी स्वैप करती है। अभी इसके अराउंड बहुत ज़्यादा थियरीज बनी थी, मैंने भी 1-2 थियरीज बनाई थी कि शायद से यूजी की कर्स टेक्निक होगी कि वो सोल को स्वैप कर लेगा। लेकिन हमें फाइनली आंसर मिल चुका है कि असल में ये टेक्निक है उई की। यहाँ पे ये लोग बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट चीज़ करने वाले हैं। वो कहता है कि जैसे कि यूजी की बॉडी के अंदर सुकुना है एंड यूजी की बॉडी में सुकुना ने अपनी कर्स टेक्निक यूज़ की है, मतलब यूजी की बॉडी रिमेंबर करती है स्पेशल ग्रेड जुजुत्सु। मतलब सुकुना का जुजुत्सु का लेवल बहुत ही ज़्यादा हाई है। तो अभी वो ये सेम ही चीज़ करने वाला है। वो करने वाला है उनकी बॉडी स्वैप, मतलब सोल स्वैप करने वाला है। एंड फर्स्ट कुसा का भी यूज़ करेगा यूजी की सोल को टू टीच हिम बेसिक कर्स एनर्जी मैनिपुलेशन एंड सिंपल डोमेन। मतलब यूजी की बॉडी उस चीज़ को आराम से यूज़ कर पाएगी उसके बाद, क्योंकि इन्होंने सोल स्वैप की है। अभी इधर उई इसकी लिमिट भी बताता है कि ये हम 1 महीने में 2 ही बार कर सकते हैं, तो तुम लोग ध्यान से टीम बनाना। एंड जैसे हमने देखा यूजी यूज़ करता है न्यू शैडो स्टाइल सिंपल डोमेन अगेंस्ट सुकुनास मेलेवोलेंट श्राइन। अभी सुकुना के मेलेवोलेंट श्राइन के अंदर अभी थोड़ी प्रॉब्लम्स है, तो यूजी कहता है कि मैं इसको आराम से सहन कर सकता हूँ। यहाँ पे फिर से नैरेटर आ जाता है। वो रिवील करता है कि सुकुना ज़्यादा देर तक अपना ये हाई लेवल वाला डोमेन बना के नहीं रख सकता। एंड ऑल्सो इधर माकी भी इनविंसिबल हो जाएगी क्योंकि उसके पास कोई कर्स एनर्जी है नहीं, तो उसके डोमेन में वो माकी को कैच नहीं कर सकता। इधर हमें पता चलता है कि जो सुकुना का डोमेन है वो 99 सेकंड में ख़त्म होने वाला है, मतलब कोलैप्स कर जाएगा क्योंकि वो इतना ज़्यादा कर्स एनर्जी अभी सहन नहीं कर सकता। एंड इधर हमारे यूजी, माकी, इनो एंड चोसो इसी डोमेन को इंड्योर करने की कोशिश करने वाला है। लेकिन ये मत भूलना भाई, सुकुना के 99 सेकंड भी बहुत ही ज़्यादा है।
अभी यूजी ने तो यूज़ किया था सिंपल डोमेन, लेकिन सुकुना के जो डोमेन के स्लैशेस है उसकी वजह से उसका डोमेन में थोड़ा क्रैक आ जाता है एंड उसकी स्लैशेस लगती है यूजी की लेफ्ट फुट पे। वो उधर दूर जाके गिरता है एंड उसको लगता है कि चलो हम लोग इसको इंड्योर कर लेंगे, लेकिन सुकुना इमीडिएटली फ्लेम चलाने लगता है। आपको पता होगा ये इसने यूज़ किया था शिबुया आर्क में भी एंड हमारा सुकुना भाव फिर से फ्लेम यूज़ करने लगा है। इसके बारे में बहुत सारे लोग कंफ्यूज थे कि सुकुना अपने फ्लेम्स वाली टेक्निक क्यों नहीं यूज़ कर रहा, तो ये लो सुकुना फैंस उसने फिर से यूज़ कर दी। यहीं पे चैप्टर एंड हो जाता है एंड नेक्स्ट वीक एक ब्रेक है जो थोड़ी सी सैड बात है। लास्ट चैप्टर के कंपैरिजन में ये चैप्टर थोड़ा आपको ऐसा लगा होगा क्योंकि इसमें इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा थी, लेकिन फिर भी मुझे बहुत पसंद आया क्योंकि हमारा सुकुना भाव फिर से लड़ने के लिए तैयार है। जैसे मैंने स्टार्टिंग में भी बोला था कि सुकुना भाव सिर्फ पिटने तो नहीं वाला, तो वो मारेगा एंड 99 सेकंड में कुछ वीक कैरेक्टर जैसे कि इनो चोसो मेरे ख्याल से मर सकते हैं। माँ की ऑब्वियसली मेरी है तो वो तो नहीं मरेगी एंड यूजी हमारा मेन कैरेक्टर है। अगर आपको जुजुत्सु काइसन की एंडिंग के बारे में थियरी जाननी है तो आप मेरा ये वाला वीडियो देख सकते हो या फिर इधर जो भी आ रहा है वो देख लेना। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो डू सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।